आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के विशेष आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साईं कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। अच्छा, एक ज़रूरी बात, मैंने अभी कुछ दिनों के लिए अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया है, इसलिए आप लोग मुझसे जो भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो आप मेल के ज़रिए कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, बंदे हैं हम साई के @gmail.com। प्लीज़ इंश्योर कि आप करेक्ट स्पेलिंग पर मेल कर रहे हैं, है ना। बंदे हैं हम में डबल ए है ना। तो आप करेक्ट ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, आपको 2-3 दिनों में रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैं अब कोशिश करती हूँ कि रोज़ रात को एक बारी चेक कर लिया करूँ, ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे, और इसके साथ शुरू करते हैं बहुत सुंदर सा प्यारा सा बाबा का अनुभव। तो ये जो डिवोटी है ना, इनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ये सुनने के बाद ना मुझे बहुत सारी चीज़ें, इट वाज मेरे लिए भी एक इंडिकेशन भी था और हम सब के लिए एक आई ओपनर भी है। तो होता क्या है कि ये अपने और अपने फादर की रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने गए थे। और अब मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करती हूँ जो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि वो इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में चेकअप करवाने गए थे, ठीक है। लेट्स नॉट टेक द नेम, आप बस इतना ही समझो कि वो इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है। और ये कहना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये जब वहाँ चेकअप करवाने गए तो इनके फादर की एंजियोग्राफी के लिए उन्होंने कहा, फिर एंजियोग्राफी करी, और जैसे ही एंजियोग्राफी हुई तो उसके ही बाद उन्होंने कहा इनके फादर के लिए कि उनका बाईपास करवाना होगा। अब इनके फादर की थोड़ी एज हो गई है, तो इनको ना अब ये चीज़ लगी कि कैसे वो क्या मेंटली फिज़िकली उस चीज़ को सरवाइव कैसे करेंगे। अब बात ये थी ना कि इनके फादर की रिकवरी में 6 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट उन्होंने रिकमेंड किया था। तो कैसे वो रिकवर करेंगे, एज के वजह से इन्हें लग रहा था कि वो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, इतनी बड़ी सर्जरी बेयर कर पाएंगे कि नहीं। तो बड़ी सारी बातें थी, बहुत टेंशन था इनके मन में और बहुत परेशान थे ये। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, ये बहुत परेशान थे और आप लोग सुन रहे हैं। पर अगर हम एक पल के लिए ना इसे बाबा का अनुभव को अगर एक पल के लिए हम इसे इमेजिन करें बस, तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल रहा होगा वो टाइम। तो उसी वक्त क्या हुआ ना कि ठीक है, सब कुछ चल रहा था और ये बस एक नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे, जो कि आज के टाइम पे सबको ही एनुअली एक बार हेल्थ चेकअप कराते हैं और जो नहीं कराते हैं उन्हें कराना चाहिए। तो ये उसके पर्सपेक्टिव से गए थे, ये नहीं कि कोई बीमार है या कुछ भी, नॉर्मली बस एक चेकअप, और उनको ये सारी चीज़ें निकल कर आई। तभी इनको ना कुछ टाइम के बाद इनके मन में ख्याल आया कि एक सेकेंड ओपिनियन लेना ज़रूरी है। बहुत ये बाबा से विनती कर रहे थे और इन्होंने सेकेंड ओपिनियन लेने का सोचा, और अब वो इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल से नहीं ले रहे थे, वो मतलब उस पहले वाले हॉस्पिटल से नहीं लेकर अब दूसरे हॉस्पिटल से ले रहे थे। ऑफ कोर्स वो भी एक अच्छा हॉस्पिटल है। तो अब ये जो दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर उन्होंने इनके फादर की चेकअप करी, टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद इनकी ओर देखा डॉक्टर ने और बोला, डॉक्टर्स ने कहा कि क्यों करा रहे थे आप ये, मतलब आपको क्यों ओपन हार्ट सर्जरी करानी है। इनकी तो आर्टरीज बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क कर रही हैं, तो आपको क्यों कराना है। तो डॉक्टर्स भी बड़े शॉक थे, ये बहुत शॉक भी थे और बहुत रिलीव्ड भी महसूस कर रहे थे। और आपको पता है एक चीज़ क्या हुई थी, जब ये सेकंड डॉक्टर के यहाँ विज़िट करने गए थे फॉर द सेकंड ओपिनियन, तो उस वक्त जैसे ये एंटर किए थे ना, इन्हें सामने बाबा दिखे थे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन था। वो था मतलब जो मानते हैं उनके लिए वो था कि अरे मैं हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। ये बाबा का हमारे लिए वो रहता है, एक मैसेज रहता है अपना प्रेजेंस दिखाते हुए। तो ये एक इनका एक्सपीरियंस था पहला। और भी 2 बहुत सुंदर अनुभव इन्होंने शेयर किए हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि
हर एक इंसान को ना अपना मेडिकल चेकअप आज के टाइम पर करवाना चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए जो आपका बजट है उसके हिसाब से, क्योंकि ये सारे इन्वेस्टमेंट ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रिकॉशन लेते हैं ना तो इससे क्या होता है कि फिर हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बच जाते हैं। तो ये चीज़ है। और एक बात जो मैंने पर्सनली फ़ील की है वो ये है कि अगर इंसान टेंशन डाले, मतलब ठीक है आज के मसले हम आज ही सुलझा लें, तो कहीं ना कहीं इंसान हैप्पी रहता है और उसके बाद ना उससे बीमारी नहीं होती है। स्ट्रेस, इन्फेक्शन, गंदगी, ये सारी चीज़ों के इन्फेक्शन भी क्यों, गंदगी के वजह से, स्ट्रेस और गंदगी, इन दो वजह से सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अगर आप थोड़ा भी रिसर्च वगैरह देखो तो ये दो रूट कॉज निकल कर आएगा। तो इसलिए स्ट्रेस से और गंदगी से दूर रहिए। हमारे मतलब हिंदू धर्म में सफाई का कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, इसी वजह से ना कि आप माँ लक्ष्मी के बहाने पहले खुद तो क्लीन रहेंगे, क्योंकि वो बीमारी से हमें दूर रखता है, ये बात है। खैर ये सबको पता है, हम सबको पता है, पर फिर भी टाइमली ये याद हमें आना चाहिए, जो इस एक्सपीरियंस से हमें याद आ गया। अब इनका मैं दूसरा अनुभव बताती हूँ। एक बाबा की बहुत प्यारी सा डिवोटी है पूनम मैम, वो शॉल्स जो हैं वो स्टिच करती हैं और उनके माध्यम से बनाए हुए कितने ही शॉल्स जाने बाबा पहने होंगे, वो कई सारे मुझे शेयर भी करती हैं। तो मुझसे जब कोई डिवोटी पूछते हैं ना कि मुझे शिरडी में शॉल ऑफ़र करना है, मैं कैसे करूं, तो शी इज़ द ओनली पर्सन जिनको मैं जानती हूँ जो बहुत ऐसे बाबा के लिए डेडिकेटेड है, मतलब बहुत एक मैं कैसे बोलूँ, स्टॉन्च डिवोटी कह सकते हैं। तो वो है, उनका ना मतलब अटूट से भी अटूट विश्वास है। और मतलब बाबा ने इतना अच्छा इंसान जब मुझे भेजा तो मुझे और कोई खोजने की ज़रूरत कभी लगी नहीं। तो मुझसे जो भी पूछते हैं, आज तक कुछ लोगों ने पूछा कि शॉल ऑफ़र करना है मुझे शिरडी में, मैं कैसे करूं, तो मैं उनका नंबर दे देती थी। तो ये जो डिवोटी जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, इन्होंने भी कभी मांगा होगा, अब मुझे याद नहीं है, मतलब हाँ मांगा ही होगा तभी मैंने नंबर दिया। तो इन्होंने ना उनको कॉल किया और शॉल बनवाया। जब पहला शॉल बना, बहुत सुंदर शॉल बना, बट शिरडी में क्या होता है ना कि एक महीने में 90 शॉल यानी 90 शॉल ही सेलेक्ट होती हैं बाबा के लिए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ वीआईपी के लिए भी रिजर्व रहती हैं कि जो वीआईपी देंगे वो चढ़ेगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो अब उनका शॉल सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने, मतलब ये जो डिवोटी है, उन्होंने तय कर लिया कि अब मैं लाइफ में कभी भी शॉल वगैरह ऑफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि पूरे दुनिया से लोग इनको शॉल भेज रहे हैं और पहनना तो इनको 90 ही है। 90 शॉल, 90 क्यों, क्योंकि वो 3 टाइम की आरती वाली बात है। तो मैं क्यों ही मतलब कोशिश करूँ, मेरा नंबर नहीं आएगा, ये सोचकर ये बैठ गए। लेकिन आपको पता है ना कि बाबा के आगे जो दीपक लगा होता है ना, वो दीपक रोशनी है, वो दीपक अंधकार से रोशनी की ओर है, वो दीपक कभी भी ना किसी को हारने नहीं देता। तो इनको ना सप्ते में एक मतलब बाबा ने विज़न दिखाया कि ये ना शिरडी में ले जाकर बाबा को शॉल दी, और बाबा वो शॉल पहन लिए। इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी, और कभी भी लाइफ में आगे शॉल ऑफ़र नहीं करेंगे, ये इन्होंने प्रण ले लिया था। क्योंकि भाई जो चीज़ में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम, मिनिमम है, तो उस चीज़ में कोशिश क्यों करना, ये इनका थॉट था। और ये गलत भी नहीं था, अपनी तरफ से ये ठीक भी थे, क्योंकि नहीं पहनने पर दिल के जो 1000 टुकड़े हो जाते हैं ना, वो एक बड़ा लगता है। तो ये उस पे चल रहे थे कि नहीं ठीक है, मैंने नहीं करना। फिर क्या हुआ, वो विज़न आया तो इन्होंने फिर से उनसे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सपने देखे हैं। तो उन्होंने बोला ना कि अगर आपने ये सपने देखे हैं तो आप एक बार और चढ़ाओ। जो पूनम आंटी है, उन्होंने बोला कि आप एक बार और बाबा को शॉल आप ऑफ़र करो, इस बार देखना ज़रूर पहनेंगे। और भाई वो ऐसी मतलब सुपरस्टार डिवोटी है
कि वो ना अगर उनकी श्रद्धा और वो आपको ना मतलब बाबा के लिए कोई भी अच्छा काम करना होगा ना तो वो आपको मना लेंगी, वो उनके अंदर पावर है, ठीक है, इसीलिए वो सुपरस्टार डिवोटी हैं बाबा की। तो उन्होंने बोला, मोटिवेट किया, और होते हैं कुछ लोगों पे बाबा की ऐसी कृपा होती है। तो ये मान गए और इन्होंने बाबा के लिए पुनः शॉल बनवाए, और आप विश्वास करो इस बार बाबा जी ने शॉल पहन लिया, जिसकी वीडियो ना मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी। पर वो वीडियो के साथ ना मैं म्यूज़िक नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि फिर वो यूट्यूब में किसी और का म्यूज़िक नहीं डालना है वगैरह वगैरह। तो आप लास्ट में देखना, ये जो बाबा ने इनको विज़न दिखाया था वो एग्जैक्टली हुआ। और इनका जो था कि नहीं अब मैं लाइफ में कभी नहीं करूँगा, तो हम मतलब लाइफ भर का ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं तो हमारे बाबा को भी तो बुरा लगता है कि भाई वो मेरा बच्चा है, उसने ऐसा क्यों सोचा कि जीवन में कभी नहीं पहनेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए बाबा ने इनको, सोचिए आपकी कैसे सपने में दिखा दिया कि इस बार मैं पहन रहा हूँ, कोई चीज़ होएगी वो पहले ही दिखा दिया, मना लिया बाबा ने, और वो चीज़ हो भी गई। इट इज़ मतलब बहुत सोचने वाली बात है ये, कैसे मतलब बाबा की लीलाएं होती हैं कि बाबा ने मांग के पहना कि ला तू अपना शॉल दे, तेरा दिल टूटा है पर मैं इसे जोड़ूंगा और सुंदर से जोड़ूंगा। और देखिए बाबा ने पहली बार क्यों नहीं पहना होगा आप सोचना, क्योंकि दूसरी बार ना सिर्फ बाबा को शॉल ही नहीं पहनना था, बाबा को दर्शन देना था। बहुत 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 कोई ब्लेस्ड होता होगा ना तो उसे बाबा के दर्शन मिलते होंगे, अदरवाइज़ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप चाह भी जाओ ना, पर जब तक वो नहीं चाहेंगे ना आपको दर्शन नहीं मिल सकते हैं। ये मतलब बियॉन्ड लॉजिक होती है, आप ये बात मान लो। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि भाई अगर आप दिन भर सोच रहे हो तो आपको बाबा के दर्शन ही होंगे, पर आप वैसे भी बहुत लोगों से जाके मिलिए जो दिन भर भी और रात भर भी बाबा को सोचते हैं, पर मजाल है कभी कि सपने में उनको बाबा एक बार भी दिख जाए, नहीं दिखते। तो ये ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो पता नहीं कितने लोग रियलाइज़ करते हैं। तो बाबा ने ना इनको वो भी देना होगा, दर्शन भी देने होंगे, डबल दर्शन। इसलिए बाबा ने उस तरह की कोई लीला करी होगी टू मेक हिम हैप्पी। और आपकी और मेरे लिए एक ये मैसेज कि हार नहीं मानना है लाइफ में। और इन्होंने उसी वक्त सोचा भी था कि ये ऐसा होगा, तो ये चैनल पे यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और इनकी सोची हुई चीज़ को बाबा आज पूरी करवा रहे हैं। आप तक एक्सपीरियंस जा रही है ये वाली। और तीसरा अनुभव जो इन्होंने शेयर किया वो ये था कि इन्हें ना अपने घर के लिए एक बाबा की पेंटिंग चाहिए थी, और वो पेंटिंग मतलब चाहिए थी नहीं, वो पेंटिंग एक स्पेसिफिक बहुत फेमस पेंटर हैं नवनीत अग्निहोत्री जी, इन्हें उनकी पेंटिंग चाहिए थी। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था, अब मैं भी बाद में सर्च करूँगी कि कौन है और कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मुझे इनके थ्रू पता चला कि वो साईं बाबा की बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं, वो काफ़ी फेमस हैं और वर्ल्ड वाइड लोग उनसे ख़रीदते हैं। तो ऐसी मतलब इतनी सुंदर पेंटिंग्स वो बनाते हैं। और मुझे लग रहा है कि मैंने कई सारे पोस्टर्स में देखी हुई है इनकी पेंटिंग्स, मगर अब मैं सर्च करूँगी और बाद में फिर आप लोगों को इनके बारे में ज़रूर बताऊँगी। पर यह है कि ये जो आर्टिस्ट हैं इनकी खुद की क्रिएशंस रहती हैं, तो अब होता ये है ना कि इनकी पेंटिंग्स बहुत महंगी होती हैं, जैसे लाख लाख रुपए की भी होती है। पर भाई इनको था कि बाबा लाइफ में मतलब मुझे इतने पैसे देना कि मैं एक पेंटिंग तो ऐसी ले सकूं। और इनकी ना आप श्रद्धा देखिएगा, ये ना कोई चीज़ का बहुत ऐसे लाइफ का डिसीजन लेते हैं कि लाइफ में बाबा मैं नहीं आ रहा शिरडी शॉल चढ़ाने। ऐसे इनका था कि भाई लाइफ में एक बार मैं बाबा की वैसी पेंटिंग ले पाऊँ, है ना। तो बाबा कहते हैं तू एक बार की क्यों सोचता है, बार बार होएगा, तो एक ही बार की क्यों सोचता है। ये बाबा इस एक्सपीरियंस के माध्यम से हम सभी को और इनको कह रहे हैं। अब क्या हुआ कि इनको चाहिए थी पेंटिंग और थे 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए ना इंसान सोचेगा तो एक बार ही लेने से पहले कि स्पेंड करना है या नहीं। तो उसी वक्त क्या होता है कि इन्हें पता चलता है कि एक लकी ड्रॉ हो रहा है, और उस लकी ड्रॉ में दुनिया भर से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था।
और इन्होंने भी अपना नाम दिया था। और इनको कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भाई दुनिया भर की बात है, तो दुनिया भर से लोग जब दे रहे हैं तो अपनी प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। और फिर क्या हुआ, सच में मतलब ऐसी लीला हुई बाबा की कि उनकी रियल की पेंटिंग, जिसका एक लकी ड्रॉ चल रहा था, उसमें इनका नाम आ गया। एंड इनका नाम आया और इनको बाबा की एक पेंटिंग मिली, जो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, जिसका मैंने थंबनेल लगाया था। ठीक है, वही वाली पेंटिंग की मैं बात कर रही हूँ, जो थंबनेल में आपने देखा होगा, मतलब जो आपने वीडियो के कवर में देखा होगा और स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होगी। तो यही वाली पेंटिंग जो है वो इनको मिली, जो कि ओरिजिनल पेंटिंग थी उनकी, एग्जैक्ट बनाई हुई, जो कि वो बहुत महंगी होती, पर इनको लकी ड्रॉ के माध्यम से वो चीज़ मिल गई निःशुल्क। तो ये एक बाबा का बहुत सुंदर अनुभव इनके साथ हुआ। अगर आप सोचेंगे ना, तो ये सारे अनुभव बड़े सुंदर सुंदर अनुभव है, तीनों तीन तरह के बड़े सुंदर अनुभव। और इन सब में मतलब बाबा का, मुझे ऐसा लगा कि हार नहीं मानना चाहिए वाला एक संदेश है इस तीनों एक्सपीरियंस में। पहला एक्सपीरियंस जिसमें इनके फादर को पहले बोल दिया ओपन हार्ट होगी, पर इन्होंने विश्वास रखा, हारे नहीं, हार नहीं माने। और दूसरी बार में बोला नहीं, डॉक्टर्स ने कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी दवाई खाएंगे और उसी में ठीक हो जाएंगे। उसी तरह सेकेंड एक्सपीरियंस में भी इन्होंने सोच लिया था कि अब दोबारा शॉल नहीं ऑफ़र करना है, और बाबा सपने में आके बोले हार मत मानो। और तीसरे अनुभव में भी लकी ड्रॉ के माध्यम से इनको पेंटिंग मिल गई। तो बाबा ना मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि जब लगे कि अब बस हो गया है, तो अब हार जाएंगे, तो एक कोशिश और करनी चाहिए, मतलब एक ट्राई तो देना बनता है, ये वाली बात है, बाबा ये कहना चाह रहे हैं। तो ये था इनका सुंदर सुंदर से सभी बाबा के अनुभव, जो हमारे साथ हल्द्वानी से शेयर किए थे। और मैं अब इस एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप ना जब ये वीडियो सुनते हो, ठीक है, वो बात जब आप रात को सोने जाते हैं ना, या आज जब सोने जाएंगे, उससे पहले ना इस अनुभव को याद कीजिएगा और कल्पना कीजिएगा कि वो घटनाएं कैसे घटित हुई होंगी, है ना। और उन सारे अनुभव में बाबा को स्मरण में रखते हुए कल्पना कीजिएगा, तो ना आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा, और मन का जो बोझ है ना वो भी हल्का हो जाएगा। सच में बाबा की लीला ना कोई नहीं समझ सकता कि वो कब क्या कैसे करे। और बाबा से ना बस दिल लगाकर प्यार करना चाहिए। और उसके बाद ना एक तो ये होता है कि आपको दुनिया की किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। और जिसका बाबा में प्रेम हो जाता है ना, फिर उसे टेंशन भी नहीं रहती है, और वो व्यक्ति ना इधर उधर की चीज़ों से अटैच नहीं होता। ये वाली बात है, बाबा से ही अटैच्ड रहता है। तो इसलिए बाबा का स्मरण कीजिए, बाबा का ध्यान कीजिए, और हमेशा याद रखिए कि बाबा आपके साथ है, तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होगी। तो ये था अनुभव। और मैं एक्सपीरियंस बंद करने से पहले फिर से एक बार रिमाइंड करती हूँ, अगर आप लोग भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गई ईमेल आईडी के ज़रिए आप शेयर कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि मैं भाई गिल्ट में जा रही थी कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। तो इससे बेटर है कि व्हाट्सएप नहीं रहेगा, तो फिर सामने भी किसी को उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा कि मैंने मैसेज किया और फिर रिप्लाई क्यों नहीं आया, है ना। ये चीज़ क्लियर रहेगी कि अच्छा व्हाट्सएप ही नहीं है, चल ही नहीं रही है, तो कैसे रिप्लाई आएगी, वो वाली बात है। क्योंकि मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट सल्यूशन है, ताकि मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहूँ। आप लोग से जुड़ने के लिए मैंने ईमेल आईडी का अभी वे रखा है कि आप ईमेल आईडी के ज़रिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मतलब मेल कर सकते हैं। तो ये भी है कि हाँ, हमारी कनेक्टिविटी भी रहेगी, बस मेल पर रहेगी। तो यह अनुभव इसी के साथ जय साई राम। और आज सोने से पहले इस अनुभव के बारे में सोचिएगा ज़रूर, थोड़ी गहराई से सोचिएगा, थोड़ी सी गहराई से मेडिटेट करते हुए सोचिएगा बाबा पर। तो बाबा आपको ना इसके मल्टी डायमेंशनल चीज़ें आपको बताएंगे, दिखाएंगे और सिखाएंगे।